अमेरिका टैरिफ के असर को कम करने के लिए भारत ने भी कमर कस ली है। भारतीय सामानों पर लगे 50% टैरिफ से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए मोदी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। बैठक में पीएम मोदी के साथ कई वरिष्ठ मंत्री और फाइनेंस एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। यानी मोदी सरकार का संदेश साफ है कि भारत अमेरिका के सामने डट कर खड़ा रहेगा और उसकी धमकी किसी चेतावनी से डरने वाला नहीं है। टैरिफ से निपटने की भारत की अपनी तैयारी है। खबरों की माने तो भारत सरकार 25,000 करोड़ रुपए के निर्यात संवर्धन मिशन पर काम कर रही है। इसके तहत व्यापार, वित्त और ऋण पहुंच, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण के लिए जीएसटी में बदलाव, एसईजेड में सुधार, ब्रांड इंडिया के तहत ग्लोबल ई कॉमर्स और वेयर हाउसिंग को बढ़ावा देना शामिल है। इतना ही नहीं, अपनी कूटनीतिक चाल से ट्रंप को कड़ा मैसेज दे रहा है। बढ़े हुए टैरिफ से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मोदी सरकार नए ऑप्शंस तलाश रही है, जिसके लिए पिछले 2 महीनों में हिंदुस्तान ने कई देशों में अपनी दोस्ती तो बढ़ाई ही है, साथ ही कई अहम समझौते पर भी दस्तक भी किए हैं। जब से अमेरिका से भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है, तब से कई विदेशी नेताओं का भारत आना लगा हुआ है। इस लिस्ट में चीन, फिजी, फिलीपींस, कजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन मुल्कों के साथ भारत ने डील करके अमेरिका को मैसेज दिया है कि आप टैरिफ बढ़ाते रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दूसरे ऑप्शंस तलाश लेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते और मजबूत करेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के इसी अगस्त के महीने भारत की यात्रा पर आए थे। ये वो दौरा था जिस पर अमेरिका और ट्रंप की खास नजर थी। वांग का ये दौरा ऐसे समय हुआ जब भारत और चीन पुरानी कड़वाहट को किनारे करके संबंधों को सुधारने में जुटे हुए थे। वांग की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अहम समझौते हुए। भारत चीन ने सीमा प्रबंधन और नियंत्रण पर नया समझौता किया है। दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में संवाद तंत्र को फिर से शुरू किया और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का गहरा करने और बहुपक्षवाद को बनाए रखने, वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने और एक तरफा धमकियों का विरोध करने पर सहमति जताई है। पाकिस्तान के प्रथम उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सुल्तान कमालुद्दीन भी इस महीने की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा, औद्योगिक सहयोग और सैन्य संबंधों का विस्तार करने के बारे में चर्चा किया। अगस्त 2025 की शुरुआत में फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस भारत की यात्रा पर आए थे। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार, रक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग को लेकर व्यापक कार्य योजना का ऐलान किया। फिजी के प्रधानमंत्री लिगा मामदा राबुका 24 अगस्त को भारत की यात्रा पर आए। उन्होंने भारत और फिजी ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की और शांतिपूर्ण समावेशी हिंदी प्रशांत के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जताई। अमेरिका से तनाव के बीच कतर के ट्रेड मिनिस्टर अहमद बिन मोहम्मद अल सईद भारत की यात्रा पर आए। इस दौरे पर आने से पहले सईद ने इसी साल फरवरी में भारत के साथ नए व्यवसायिक अवसरों और निवेशों पर ध्यान केंद्रित करने की इच्छा जताई थी। टैरिफ पर तनाव के बीच ब्राजील भारत के लिए ढाल बनकर खड़ा है। ब्राजील के राष्ट्रपति ट्रंप को इग्नोर करके सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने कहा था कि वो ट्रंप से नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। उनका ये बयान कई बातों की ओर इशारा किया। आपको बता दें कि भारत ब्राजील का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। साथ ही भारत की कंपनियों का $6 अरब से ज्यादा ब्राजील में निवेश है। पीएम मोदी 28 अगस्त से जापान और चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी भारतीय और जापानी उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच पर भाग लेंगे, जिसका लक्ष्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना होगा। जापान के बाद पीएम मोदी चीन जाएंगे। इसके बाद सितंबर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे। यानी ये सब वो ठोस कदम है जो भारत टैरिफ के असर को कम करने और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सख्त मैसेज देने के लिए उठा रहा है। भारत अपनी कूटनीतिक चालों से ट्रंप को जवाब दे रहा है कि अमेरिका टैरिफ करता रहे, लेकिन इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।